हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समय और कार्य की शायद चौथी क्लास करने वाले हैं। 3 क्लासें हमने कर ली, जिसमें हमने कुछ क्लासों में कुछ बेसिक से प्रश्न लिए थे, कुछ क्लासों में हमने मीडियम लिए थे और कुछ प्रश्न उसमें कुछ अच्छे स्तर के थे। आज और कल 2 क्लासें और करने वाले हैं, जिसमें हम सारे टाइप के प्रश्न निपटा लेंगे आराम से। गौर से अगर आप हमारी क्लास को लगातार देख रहे हैं तो गारंटी में देता हूं कि अगर समय और कार्य का अगर प्रश्न कहीं से भी बनेगा, अगर 5 क्लासें लेने के बाद, तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सोच नहीं पा रहा हूँ, सोच ले जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है मेरा, x 40 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकता है। x 40 दिनों में काम का एक पूरा हिस्सा कर सकता, उन्होंने 8 दिनों के लिए उस पर काम किया। x 40 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकता, उन्होंने 8 दिनों के लिए उस काम पर काम किया। उस काम पर 8 दिनों के लिए उस पर काम किया है। उसके बाद बाई ने 16 दिनों में इस काम को समाप्त कर दिया है। x 40 दिनों में काम का पूरा हिस्सा कर सकता है, उन्होंने 8 दिन तक काम किया। किसने? x ने 8 दिन तक उस पर काम किया। 8 दिन काम करने के बाद उसके बाद बाई ने 16 दिनों तक उस पर काम किया और काम पूरा हो गया। 16 दिनों में इस काम को समाप्त कर लिया। किसने? बाई ने। कितने समय वे एक साथ काम करते हुए काम को पूरा कर पाएंगे? कितने समय में वे एक साथ काम करते हुए दोनों लोग एक साथ काम करें तो कितने दिन में कर लिया जाएगा? x कर रहा है 60 दिनों में। कितने दिनों में? 40 दिनों में। x कर रहा है कितने दिनों में? 40 दिन में। किसी काम को x कर रहा है 40 दिनों में, उन्होंने 8 दिनों के लिए काम किया। x 40 दिन में कर रहा है, जिसमें से 8 दिन काम कर लिया x ने। कितने दिन कर लिया? 8 दिन। काम कितना बचा है तो? 32। कितना बचा है काम? 32 काम बाई ने 16 दिनों में कर दिया है। 32 काम जो बाकी बचा है वो बाई ने कितने दिनों में कर दिया? 16 दिनों में। कितने दिनों में कर दिया? 16 दिनों में। तो एक दिन में बाई कितना काम कर रहा है? 2। 32 काम को बाई 16 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई जो है ना, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, बाई एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा बाई? बाई एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 40 काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। वही तो करेगा। एक दिन में 2 करेगा तो 40 काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। x किसी काम को 40 दिन में करेगा, बाई 20 काम दिन में करेगा। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? एलसीएम ले लेना है। इसकी एक दिन की क्षमता 1 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 2, यानी 3 काम को ये एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे। प्रश्न में वही पूछ रहा है कि एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में वो पूरा कर देंगे। तो एक दिन में 3 करेंगे, काम कितना है? 40। काम कितना है? 40। एक दिन में 3 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 13 सही 1 बट्टे 3 दिन। कितना आ जाएगा? 13 सही 1 बट्टे 3 दिन। 40 काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है, 3 काम में भाग दे दिया तो 40 सही 1 बट्टे, वो 13 सही 1 बट्टे 3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न बहुत उस टाइप का नहीं था, लेंथी था, लेकिन अगर सोच पा रहे हो प्रश्न के प्रति सच्ची श्रद्धा से आप अगर उस पर दे रहे हो समय और सोच पा रहे हो तो प्रश्न उंगलियों जैसा था, 5 सेकंड में आप कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 13 सही 1 बट्टे 3। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न उसने दिया हुआ है, ए और बी 7 दिनों में एक साथ एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी 7 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं साथ मिलकर के। ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 7 दिनों में। ठीक है, ए है ना, वो ए 1 से ही 3 बट्टे 4 गुना है बी से कितना है? 1 से ही 3 बट्टे 4। कितना? 1 से ही 3 बट्टे 4। 4 1 4 3, 7 बट्टे 4 आ जाएगा। 7 बट्टे 4 आ जाएगा, समझना है। 7 बट्टे 4 गुना है बी से। कौन? ए। बी से 7 बट्टे 4 गुना है। इसका मतलब अगर ए 7 काम करेगा तो बी 4 करेगा।
अगर ए 7 काम करेगा तो बी कितना करेगा, 4 काम करेगा। अब आपको इस टाइप के हमने प्रश्न आपको पहले करवाया भी है, 2 शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में। क्या करेंगे, ये तो हमारी कैपेसिटी निकल आई। अब अगर उनका टाइम निकालेंगे तो टाइम का अनुपात ठीक उल्टा हो जाएगा। ये किसी ए जिस काम को 4 दिन में करेगा वो बी उस काम को 7 दिन में करेगा। क्यों, कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, ए की। कितनी है, 7, तो ये समय कम लेगा। कैपेसिटी बी की कम है तो वो ज़्यादा समय लेगा, तो बी लेगा 7 और ए लेगा 4। इनके साथ हम x जोड़ दे रहे हैं, यानी ए लेगा 4x समय, बी लेगा 7x समय। समझना है प्रश्न को। किसी काम को ए 4x में समाप्त कर रहा है और बी कर रहा है 7x में। कितने में कर रहा है, 7x में। दोनों का एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाएगा, 28x। कितना आ जाएगा, 28x। 28x एलसीएम आ जाएगा। कैपेसिटी निकालनी है तो जब इसकी निकालेंगे 4x की, 4x का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगी। जब 7x की निकालेंगे तो 4 आ जाएगी। यानी 28x काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 28x काम है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 11 काम। एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 11 काम। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 28x बट्टे 11 दिनों में। कितने में, 28x बट्टे 11 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। जबकि रियल में वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 7 में कर रहे हैं। अगर हम मानक वैल्यू में देखें तो 28x बट्टे 11 में कर रहे हैं और रियल में कितने में कर रहे हैं, 7x में, वो सॉरी 7 में। बस कैलकुलेट कर लेना है, 7 चौके 28, यानी x बराबर 11 बट्टे 4। x बराबर 11 बट्टे 4 दिनों में x की वैल्यू यहां से हमें मिल गई। कितनी मिल गई, 11 बट्टे 4। प्रश्न में पूछा गया ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। x का मान कितना है, 11 बट्टे 4। जबकि ए कर कितने में रहा था, 4x में। तो x में 4 का गुणा कर देंगे तो एक ही दिन निकल आएंगे, वही तो होगा। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x में 11 बट्टे 4 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक ही दिन पता चल जाएंगे। ए इतने दिनों में काम समाप्त कर लेगा, तो कितने दिनों में कर लेगा, 11 दिनों में। कितने दिनों में कर लेगा, 11 दिनों में। x का मान हमें पता चल गया, जबकि ए जो है ना वो 4x में काम कर रहा था, 4x में कर रहा था। x का मान पता चल गया, 4 का हमने गुणा कर दिया 11 बट्टे 4 में, तो 11 दिन हमारा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लासें आप लगातार ले रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा प्रश्नों में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर आप गैप कर रहे हो, डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हो या कोई भी डायरेक्ट अगर आप उससे पहले की क्लासें नहीं देख रहे तो वहाँ पे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि हर एक क्लास, आने वाली क्लास पिछली क्लासों से लिंक होती है। जो भी आने वाली क्लासें होती हैं वो पिछली क्लासों से जुड़ी हुई होती है किसी न किसी तरह से, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपटीशन की परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता है। क्या होता है कि जो रिपीट होता रहता है उससे ऐसा लगता है अति महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभार वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो हो सकता है कि आ भी जाए ना आ भी जाए, लेकिन ये प्रश्न अच्छा माना जाता है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 10 महिलाएं इस काम को पूरा कर लेंगी, कितने दिनों में 10 महिलाएं इस काम को पूरा कर लेंगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें निकालना होगा महिलाओं और पुरुष की कैपेसिटी। महिलाओं और पुरुष के काम की कैपेसिटी निकालनी, कौन महिलाएं कितना काम कर रही पुरुषों के अकॉर्डिंग, या पुरुष कितना काम कर रहे हैं महिलाओं के अकॉर्डिंग। उसके लिए क्या करेंगे, समझो गौर से। कितने हैं, 4 पुरुष हैं, पुरुष को पीछे लिख रहे हैं और महिला को एम के साथ लिख देंगे। ठीक है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में। जबकि उसी काम को 3 पुरुष और 7 महिलाएं
3 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिनों में कर रहे हैं? कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। समझने वाली बात यह है, ये दोनों काम जो है ना, ये दोनों काम बराबर हैं। क्यों? उसी काम को वो भी कर रहे, उसी काम को वो भी कर रहे, ये दोनों काम कैसे हैं? बराबर। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। काट दो, कुछ कर सकता, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 हो गया। 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 16p प्लस के 24 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 15p प्लस के 35 एम। ठीक है, 16p प्लस के 24 एम बराबर 15p प्लस के 35 एम। p को एक तरफ रखते हैं तो 15p को इधर लेके आएंगे, इधर है 16p तो 1p बचेगा बराबर 24 एम को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 11 एम। इसका मतलब ये हुआ है कि एक पुरुष के बराबर 11 महिलाएं हैं। एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हैं? 11 महिलाएं। जितना काम एक पुरुष करेगा उतना काम 11 महिलाएं कर पाएंगी। ठीक है, या जितना काम 11 महिलाएं करेंगी उतना काम सिर्फ एक पुरुष कर लेगा। ये प्रश्न में हमने निष्कर्ष निकाला है। अब प्रश्न की तरफ चलते। 4 पुरुष और 6 महिलाएं थी, कितने दिनों में कर रही थी? 8 दिनों में। या तो हम पुरुष की महिला बना लें या महिलाओं का पुरुष बना लें। पुरुष की महिला बना सकते हैं, महिलाओं का पुरुष, क्योंकि हमें आंकड़े पता हैं। पूछ किसका रहा है? महिलाओं का। तो हमें महिला ही बना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा हमें जान नहीं पालना पड़ेगा। महिलाएं बना लेते हैं, पुरुष की महिलाएं बना लेते हैं। 4 पुरुष हैं, कितनी महिलाएं बन जाएंगी 4 पुरुषों में? एक पुरुष में 11 महिलाएं हैं तो 4 पुरुषों में कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 4 पुरुषों में महिलाएं हो जाएंगी 44। कितनी हो जाएंगी? 44 महिलाएं यहाँ से मिलेगी और 6 महिलाएं ऑलरेडी मेरे पास हैं। 44 महिलाएं ये और 6 महिलाएं और हैं तो कितनी हो जाएंगी महिलाएं टोटल? 50 महिलाएं उस काम को 8 दिनों में कर लेंगी। इसका मतलब यही तो हुआ, 50 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर लेंगी? 8 दिनों में। 50 महिलाएं अगर 8 दिनों में किसी काम को करेंगी तो 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? 50 महिलाएं 50 महिलाएं 8 दिन में किसी काम को करेंगी, 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 10 का दे देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा? 8 पंजे 40 दिन। अगर यहाँ पे थोड़ा लग रहा है यहाँ क्या कर दिया, तो देखो हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था, फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई h1 मल्टीप्लाई d1 अपॉन w1 बराबर m2 मल्टीप्लाई h2 मल्टीप्लाई d2 अपॉन w2। हमने आपको बताया था जिस बात की चर्चा हो रही होती प्रश्न में उसको हम रखते, जिसकी चर्चा ना हो उसे हम नज़रअंदाज कर देते। तो प्रश्न में कहीं भी घंटों की बात भी नहीं हो रही, प्रश्न में कहीं भी काम की बात नहीं हो रही। क्यों? बराबर काम है तो काम की बात माने या न माने तब भी कोई फर्क नहीं। सिर्फ m1 d1 और m2 d2 की उसमें चर्चा हो रही, तो इन दो को ले लेंगे। क्या हो जाएगा? m1 मल्टीप्लाई d1 बराबर m2 मल्टीप्लाई d2, यही तो बन जाएगा, मल्टीप्लाई d2। m1 कितना है हमारा? 50 महिलाएं हैं, 50 महिलाएं निकाली। d1 कितना है? दिन कितने दिए? 8 दिए। इधर महिलाएं दी हैं, कितनी दी हैं? 10 दी हैं m2, जबकि इधर d पूछ रहा है। 10 को इधर लाओगे भाग लग जाएगा, तो वही कुल मिला के हमारा 40 आ जाएगा। वही यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया था। ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी होती, ना ही करनी होती, डायरेक्ट में दिमाग में होना चाहिए क्या हम कर सकते। तो कितना आ जाएगा इसका? 40 दिन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 महिलाएं 7 दिनों में एक काम को पूरा कर रही हैं। 10 महिलाएं 7 दिनों में एक काम को पूरा कर रही हैं। महिला को हम m लिख रहे हैं। 10 महिलाएं 7 दिनों में एक काम कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक महिला कितने दिन में काम करेगी? 10 महिलाएं 7 दिन में अगर काम कर रही तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 70 दिन में करेगी। आगे उसने कहा है, क्या कहा है? 10 बच्चे इसी काम को पूरा करने के लिए 14 दिन ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 14। 10 बच्चे हैं, इस काम को पूरा करने के लिए 14 दिन ले रहे हैं। इसका मतलब एक बच्चा इस काम को कितने दिन में करेगा? 140 दिनों में करेगा। कितने दिन में करेगा? 140 दिनों में करेगा।
14 दिन का समय लेते हैं, कितने दिनों में 5 महिलाएं और 10 बच्चे इस काम को पूरा कर पाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बच्चा और एक महिला की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। एक दिन में एक बच्चा कितना काम करेगा, एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी। कैसे निकालेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम, 70 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 140 से देंगे तो एक बच्चा 140 दिन में अगर काम कर रहा है तो एक दिन में 1 कर रहा है। एक महिला अगर 70 दिन में 140 काम कर रही है तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम कर रही है, एक दिन में 2 काम कर रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितनी कर रही है, 2, तो 5 महिलाएं एक दिन में कितनी करेंगी, 10 काम करेंगी। एक महिला एक दिन में 2 काम कर रही है तो 5 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी, 10 करेंगी। 10 बच्चे कितने, 10 बच्चे, एक दिन में एक बच्चा कितना काम कर रहा है, 1, तो 10 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, 10, यानी एक दिन में टोटल कितना काम होगा, 20। 10 करेंगी महिलाएं और 10 काम करेंगे बच्चे, कितना होगा एक दिन में, 20। काम होना कितना है, 140। कितना होना है, 140। एक दिन में हो कितना रहा है, 20, भाग दे दिया, कितना आ गया, 7 दिन। कितना आ गया, 7 दिन। एक विकल्प आपको सी इसमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 दिन। क्या किया हमने, पहले एक एक बच्चे के द्वारा काम करवाया, एक बच्चा और एक महिला ने 70 दिन में किया, एक बच्चे ने 140 दिन में। पिछली जो प्रोसेस 2-3 क्लासों में हम करते आ रहे हैं, क्या एलसीएम लेके उनकी कैपेसिटी निकाल ली, एक एक दिन की, एक एक दिन की निकाल ली, एक एक बच्चे और एक महिला की। फिर हमने 5 महिलाओं से काम कराया, 10 बच्चों से, तो हमें पता चला 5 महिला और 10 बच्चे एक दिन में 20 काम करेंगे। 20 काम करेंगे तो 140 काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 7 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में काम का एक हिस्सा कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। 15 पुरुष और 20 लड़के इसी प्रकार के काम को कितने दिनों में कर लेंगे। इस टाइप का शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, उसी जैसा है। क्या है इसमें, पुरुष को हम P लिख रहे हैं और लड़कों को L लिख रहे हैं। ठीक, 6P + 8L कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। वही उसी काम को 48L + 26P कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं काम को 2 दिनों में। काम दोनों बराबर हैं, दोनों काम बराबर हैं, सिर्फ संख्याएं कम ज़्यादा हो रही, लेकिन काम वही है। दोनों काम बराबर हमने कर दिए, जो भी कर रहा है वो काट देते हैं। इधर कितना आ जाएगा, 30P + के 8 × 5 = 40L बराबर 48L + के 26P। ठीक है, P को एक तरफ ले जाते, L को एक तरफ ले जाते। P को अगर इधर लेके आएंगे तो बचेगा 4P, L को अगर उधर लेके जाएंगे तो बचेगा 8L, या फिर P = 2L। एक पुरुष के बराबर 2 लड़के हैं। एक पुरुष के बराबर कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। एक पुरुष के बराबर 2 लड़के हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। 15 पुरुष और 20 लड़के इसी प्रकार के काम को कितने दिन में करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, या तो इन्हें लड़का बना ले रहे या इन्हें पुरुष बना ले रहे। अगर इन्हें हम लड़का बनाते हैं तो कितने लड़के बन जाएंगे, एक पुरुष में 2 लड़के बन रहे हैं, तो 6 पुरुष में कितने लड़के बन जाएंगे, 12 लड़के बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 12 लड़के। 12 लड़के और 8 लड़के पहले से ही, यानी 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 20 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। डायरेक्ट करवा रहे हैं, क्यों, पिछले वाले प्रश्न में हमने पूरी प्रोसेस समझा दी थी, तो यहाँ पे हम गुणा करके डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो फिर 15 पुरुष के अगर लड़के बनाए तो 30 लड़के बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 30 लड़के। 30 लड़के ये हो जाएंगे और 20 लड़के ये। 50 लड़के कितने दिनों में कर लेंगे उस काम को, तो 50 से दे देंगे हम भाग, 5 चौके 20, यानी 4 दिन में उस काम को वो कर ले जाएंगे। कौन, 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में कर ले जाएंगे, 4 दिन में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या किया हमने,
लड़के बना लिया, पुरुषों को भी लड़का बनाया। जब पुरुषों को लड़का बनाया तो 6 पुरुष थे तो 12 लड़के बन गए। 12 लड़के ये, 8 लड़के ये, यानी 20 लड़के 10 दिनों में काम को कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने लड़का बना लिया तो 30 लड़के बन गए, और 20 लड़के ये, 50 लड़के कुल मिला के बने। 50 लड़के 20 गुणा 10 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, राजेश 6 दिन में एक काम को कर सकता है और विक्रम 5 दिन में उसी काम को कर सकता है। राजेश जो है ना वो एक काम को 6 दिन में कर सकता है, वही विक्रम उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। राजेश 6 दिन में कर सकता है और विक्रम 5 दिन में कर सकता है। काम का अनुबंध 3 या 300 रुपये का है। अगर दोनों साथ काम करते हैं तो विक्रम का कितना होगा? कैपेसिटी किसकी है? ज़्यादा है राजेश की, कम किसकी है? विक्रम की। तो विक्रम को कम मिलेगा पैसा और राजेश को ज़्यादा मिलेगा। किस अनुपात में मिलेगा? डायरेक्ट यहाँ से हम कह सकते हैं 6:5 में। अगर राजेश को 6 रुपये मिलेंगे तो विक्रम को 5 रुपये मिलेंगे, क्योंकि राजेश 6 काम कर रहा है तो 6 रुपये मिलेंगे, विक्रम 5 काम कर रहा है तो 5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर इसे 6 मिलेंगे तो इसे 5 मिलेंगे। टोटल कितने में से? 11 में से। कितने में से? 11 में से 6 इसे मिल जाएंगे, 5 इसे मिल जाएंगे। उसी प्रकार 3300 को हम 11 मान लेते हैं। 3300 को हम क्या मान लेते हैं? 11। 3300 को जब हमने 11 माना तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। पूछ किसका रहा है? विक्रम का। 1 की वैल्यू कितनी निकल आई? 300 रुपये। किसका चाहिए हमें? विक्रम का। तो 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। अनुपात 6:5 का है। 6:5 11 और 11 को हमने 3300 में दे दिया भाग, और क्या आ गया हमारा? 1500 रुपये। अगर वो पूछता कि राजेश को कितना मिलेगा तो 6 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता? 1800 रुपये। किसको मिलते? राजेश को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बिना लोड लिए आराम से हमने प्रश्नों को किया, कोई बिल्कुल बिना किसी एजिटेशन के और आसान भाषा में। कोई हम बहुत ज़्यादा जान टाइप का नहीं फैला रहे, नहीं, बहुत सारे तरीके बता रहे हैं जो कंपटीशन के स्तर से मतलब का और समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, नहीं कर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको सोचने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप सोच लोगे तो शॉर्ट ट्रिक कोई मायने नहीं रखती है। शॉर्ट ट्रिक का क्या होता है कि वो किसी प्रश्न में फिट बैठती, किसी प्रश्न में नहीं। लेकिन अगर आपकी सोचने की क्षमता अच्छी हो जाती है प्रश्न को, तो प्रश्न आप उंगलियों पे भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। रोजाना की तरह अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप तक किसी भी तरह से एकदम नया वीडियो पहुंचा, पहली बार हैं आप हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप हमसे किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।